જે પીએચડી છે અને એમણે મેનેજમેન્ટ કરે છે અને એમનો રહેવાનું નારોલ અમદાવાદમાં છે. नमस्ते, जय विश्वकर्मा. मैं हिंदी और गुजराती भाषा में बात करूंगा. मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद और गुजराती भाषा मैंने काफी हद तक सीख ली. तो જ્યારે પણ પબ્લિક સ્પીકિંગ આવે ને ત્યારે પता नहीं क्यों हिंदी पहले आ जाता है. लेकिन सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ सर का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया आप लोगों से बात करने के लिए. तो हम बात करेंगे आपके बारे में. और आई एम थैंकफुल टू मिस्टर दीपल गज्जर, मेरे पुराने मित्र हैं आपके समाज से. 2016 में हम एक संस्था में साथ में काम करते थे जहां पर मैं प्रोफेसर ही था और वो प्लेसमेंट देखते थे. आज वो यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट देखते हैं, मैं प्रोफेसर ही हूँ. राइट, तो ये चीज है. बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैडम ने और सर ने आप लोगों से कही करियर को लेकर. मैं आप लोगों को कुछ और बातें उसमें ऐड करूंगा, लेकिन वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है आज के जमाने में. और ये बातें मैंने कहानी की तरह अपनी डायरी में लिखी है. मैं लिखता हूं. मैंने 7-8 किताबें लिखी है जो अमेजोन पर बिकती है. उसमें से 2 तो अमेजोन बेस्ट सेलर भी बनी. धन्यवाद. और मैं मार्केटिंग का प्रोफेसर हूं, लेकिन अभी जब मैडम सेशन डिलीवर कर रहे थे और एक मैडम स्टेज पर आए और स्किल की बात हुई, मार्केटिंग पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कब मेरा मन इंडियन स्क्रिप्चर्स में लग गया. तो मैंने शिव महापुराण का अंग्रेजी में भाषांतरण कर दिया और वो किताब छप गई. आज के दिन वही किताब की रॉयल्टी आती है. और फिर मैं वृंदावन घूमने गया एक बार 2018 में, कोविड के पहले. तो वृंदावन में जिस मंदिर में जाऊं, पुजारी जी के सामने 20 रुपए रखूं और सिर्फ बात करता था. और पुजारी जी भगवान कृष्ण की कोई बात तो बताओ, तो वो मेरे को कोई ना कोई कहानी सुनाते. मैंने 40-50 भगवान कृष्ण की कहानियां इकट्ठी की. अहमदाबाद आया और उन पर से एक बुक लिख दी, लोक कथाएं वृंदावन से. कहने का मतलब ये है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ है. आपको पता लगाना है कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं, मैं किस काम में अच्छा हूं. आज मुझे लोग बुलाते हैं तो मार्केटिंग पे बात करने ही नहीं देते. बोलते सर आप मोटिवेट करो बच्चों को. तो ठीक है, मैं मोटिवेट कर देता हूं आप लोगों को. शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ. 2 साल पहले मैं इंदौर गया. ऐसा ही एक आयोजन था. मुझसे पहले IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर का लेक्चर था. जैसे इंजीनियरिंग वालों का IIT का सपना होता है ना, हम मैनेजमेंट वालों का सपना होता है IIM. देश में 20 IIM है. जब मैं MBA करने चला था तो इस देश में 5 IIM थे. आज 20 IIM है. जब मैं BBA करने निकला था अहमदाबाद में, तब अहमदाबाद शहर में BBA की 5 कॉलेज थी. आज 50 कॉलेज है. आप पत्थर फेंको, वो BBA कॉलेज पे जाके लगेगा या BCom कॉलेज पे जाके लगेगा. तो उस वक्त हमें वैल्यू था मेरिट का. फॉर्म खरीद के लाते थे 5 रुपए का, उसको भरते थे, कॉलेज में जमा कराते थे, फिर वेट करते थे. पहलू मेरिट बार वर्ष. पहला मेरिट में नाम नहीं आया तो चेहरा उतरता था, बीपी बढ़ता था. પછી બીજા મેરિટમાં નામ ના આવ્યું, ઓહો ત્રીજા મેરિટ, પપ્પા છે આપણી પાસે થોડુંક બંદોબસ્ત એનું, NRI કોટા, कैश આપીને લેવું પડશે એડમિશન. वो जमाना था. आज उल्टा है. आज पूरा ही मामला उलट गया. आप बस मन में सोचो मुझे ये कोर्स करना है और वो कोर्स अवेलेबल है. आप मन में सोचो मेरे को डेटा साइंस करना है और गूगल पर आप जाओ, यूट्यूब पर जाओ, वही ऐड दिखेगा और वही कोई ना कोई कॉलेज या कोई ना कोई संस्था वो कोर्स आपको दिखाएगी. क्यों ऐसा हो रहा है? तो पहले उस कहानी को खत्म करते हैं. इंदौर में मेरे लेक्चर के पहले IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर का लेक्चर, पूरा हॉल पैक कि IIM अहमदाबाद थी साहेब આવ્યા છે. कोई मेरे को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था. फिर जैसे ही उनका लेक्चर खत्म हुआ, एमने लेक्चर पत्યું, आधा हॉल खाली.
और मैं बाकी जो आधे लोग बचे उनके सामने मैंने अपनी बात रखी। उस दिन मेरे को पता चला कि आज का जमाना सिर्फ एजुकेशन लेने से मतलब नहीं है, एजुकेशन कहां से लिया है उससे मतलब है। इंजीनियरिंग किया है उससे मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग कहां से किया उसका मतलब है। एमबीए किया है उससे कोई लेना देना नहीं है, एमबीए कहां से किया है, आईआईएम से किया है। आइए सर आप आगे बैठिए, आपने कहां से किया? તમે ક્યાંથી કર્યું છે? જીટી? તમે એક કામ કરો, પાછળ सीट कोई खाली હોય तो ત્યાં જોઈ લેજો તમે। क्यों? ब्रांड का जमाना है। सर कह रहे थे ना, ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे थे। सबसे पहले फैसला करो, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उस कोर्स की सबसे बेस्ट 10 कॉलेज में से ही एक में से एडमिशन लेना है। बी वेरी वेरी कॉशियस, बी वेरी कमिटेड। जो भी एडमिशन जहां भी आप लो, बेस्ट में ही आपको एडमिशन लेना है। ये मेरे लाइफ में हुआ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, मेरे पिताजी 10वीं पास, मेरी मम्मी 8वीं पास। उनको ज्यादा पता नहीं चलता था, उस बात का मैंने फायदा उठाया। परिवार का सबसे बड़ा बच्चा 10वीं में मेरे मैथ्स में प्री बोर्ड एग्जाम में 100 में से 6, बाकी विषय में मैं अच्छा था। तो प्रिंसिपल ने पिताजी को बुलाया कि 2 साल से 100% रिजल्ट है स्कूल का, आपका लड़का हमारा खिचड़ी खराब करेगा। मेरे पिताजी ने बहुत उनसे मिन्नत की। फिर प्रिंसिपल मान, क्योंकि मैं सिंसियर तो था बट मैथ्स मेरे दिमाग में ना उतरे। तो પછી जब हम वहां से बाहर निकले त्यारे मारा पिताजी मैंने बहुत सरस बात की थी। वो सीख मेरे को बहुत, आज भी मैं सबको देता हूं। उन्होंने मेरे को क्या बोला उस टाइम पे कि तू सोच, तू खानदान का पहला ऐसा लड़का बनेगा जो 12वीं पास करेगा। तू खानदान का पहला ऐसा लड़का बन सकता है जो ग्रेजुएट होगा, अगर तू आगे पढ़ता है तो। और उससे भी आगे पढ़ता है तो तू कितने रिकॉर्ड बना सकता है, और जितने रिकॉर्ड तू बनाएगा आने वाली पीढ़ियां वो रिकॉर्ड पर आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब तू सोच। मैंने बोला मेहनत ही तो करनी है। मैंने मेहनत चालू कर दी। प्री बोर्ड एग्जाम के 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम। मैथ्स समझ में नहीं आया तो रट लिया, थियरम्स, प्रमेय रट लिए। रिजल्ट आया, मेरे मैथ्स में 100 में से 92 आ गए बोर्ड में, और मेरा प्रिंसिपल सर मेरे सामने ही ना आ गए। मेरे पिताजी मार्कशीट लेने गए मेरी, फिर बोर्ड पे देखा, पहला नाम ये, दूसरा नाम मेरा, सेकंड रैंक इन स्कूल 10th स्टैंडर्ड में। सब लोग आए और मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जैसे तो मैं कोई ब्रांड हूं। उस दिन मेरे को पता चला कि यार काम करो, बेस्ट करो, अपना बेस्ट एफर्ट दो, लोग जुड़ेंगे। मैंने बेस्ट एफर्ट देना तब से शुरू कर दिया। उसके बाद लाइफ में कभी भी सेकंड रैंक भी नहीं, फर्स्ट रैंक। 11th फर्स्ट, 12th फर्स्ट, कॉलेज टॉपर, एमबीए में भी टॉपर। तीसरी सीख, अभी तक आप सीख समझ रहे हैं ना? तीसरी सीख, आज जो नहीं मिला कोई बात नहीं, कुछ वक्त के बाद मिलेगा, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो और काम करते रहो। तो आईआईएम में जाने का सपना था, कैट का एग्जाम दिया। कैट में मेरे परसेंटाइल आए कुछ 95 परसेंटाइल। उस टाइम पे कहीं एडमिशन नहीं होता था 95 परसेंटाइल में, आईआईएम में। बाकी सब जगह से तो बहुत कॉल आए। फिर मैंने सोचा सबसे सस्ता एमबीए करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी से एमबीए किया 1800 रुपए में, आरओआई का कोई झंझट नहीं। लेकिन आईआईएम में जाना है तो तरीका मिला। 10 साल के बाद आईआईएम इंदौर से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया, बट आईआईएम से करना था तो करना था। आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, और मन मक्कम होना चाहिए।
राइट? ये बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या होता है, जब हम MBA कर रहे थे तब हमने ये सब नहीं सुना था, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस वगैरह, SEO, ये सब हमने नहीं सुना था। ये सारी चीजें मैं प्रोफेसर बनने के बाद सीखा। आज डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं, जबकि मैंने ये शब्द MBA में नहीं सुना। मतलब समझो, आप जो आज पढ़ रहे हो वो अगले साल रिलेवेंट ना भी हो। एक ही चीज है जो आपको बचा के रखेगी, वो है आपको लगातार सीखते रहना है। वो जमाना चला गया जब एक बार पढ़ लिए तो फिर 20-25 साल जिंदगी निकल गई। तो मैं मेरे प्रोफेसर्स को देख के ही प्रोफेसर बना कि साहब ने सारू छे, बे लेक्चर लेवाना, एक का चौपड़ी भरा हुआ नहीं। कितना मस्त लाइफ है सर का। आज मुझे पता चला कि यार यहाँ तो वाट लग गई है। कितना पढ़ना पड़ता है एक क्लास लेने के लिए। 3-4 घंटे पहले खुद पढ़ो, रेलेवेंट एग्जाम्पल ढूंढो, वेब सीरीज देखो, क्योंकि आज का यूथ पुराने एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं होता। उसको एग्जाम्पल भी चाहिए, गेम ऑफ थ्रोन्स, मिर्जापुर, स्यूट्स, इन सब से एग्जाम्पल लाओ, तब जाके वो आपकी क्लास सुनेंगे और खुद सीखेंगे, बाहर जाएंगे। तो कहने का मतलब है रेलेवेंट बने रहना बहुत जरूरी है आप लोगों को। BBA फिर MBA। तो मैडम ने मेरे पर ये काम सौंपा था, मुझे दिया था कि BBA क्यों करना चाहिए, MBA क्यों करना चाहिए। और अभी बीच में एक डिबेट भी हुई गुंजन सर की और एक सर की कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। ये भी मेरे साथ हुआ है। 2015 में हम एक केस स्टडी लिख रहे थे, क्योंकि हमारा काम है केस स्टडी से पढ़ाओ MBA में। केस स्टडी लिखा मैंने गुजरात की एक ब्रांड के ऊपर। आप सबने उस ब्रांड को यूज किया है, फॉग, बिना गैस वाला। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो फॉग पे केस स्टडी लिखा और मेरी संस्था ने सोचा कि फॉग तो अहमदाबाद का ही ब्रांड है। दर्शन भाई पटेल फाउंडर, उनको क्लास में बुलाएगा कि चलो कुछ नया करते हैं। उनको क्लास में बुलाया दर्शन भाई, टिपिकल गुजराती बिजनेसमैन। पहले उन्होंने एक ब्रांड बनाया था पारस फार्मा, मूव, फिर वो उन्होंने बेच दिया 400 करोड़ रुपए में। फिर बनाया विन्नी कॉस्मेटिक्स, उसके अंदर उन्होंने बनाया जेटवेट, जटैक, फॉग और ये सारे ब्रांड्स। तो फॉग के डिस्कशन के लिए दर्शन भाई क्लास में आए, हम लोगों ने केस डिस्कस किया, फिर लास्ट में बोला कि क्वेश्चन आंसर। तो एक स्टूडेंट ने दर्शन भाई से क्वेश्चन पूछा कि सर आपको आपकी जिंदगी 20 साल पीछे ले जाने का मौका मिले तो आप क्या नया करोगे। जोरदार क्वेश्चन है, कोई लेना देना नहीं है केस से, बट पूछ लिया, स्टूडेंट होते हैं। दर्शन भाई ने 3 सेकंड में आंसर दिया, मैं MBA करूंगा। तो हम लोगों ने बोला भाई MBA की क्लास में बैठे हैं तो MBA करेंगे। बोले नहीं, मैं इसीलिए पढ़ाई करूंगा क्योंकि मैं MBA किया हुआ नहीं हूं, पढ़ा नहीं हूं ज्यादा, इस वजह से मुझे कई चीजें नुकसान करके सीखनी पड़ी है। मैं इस क्लास में बैठूंगा तो वो चीजें आसानी से सीख जाऊंगा, ताकि मुझे जब काम करूं भविष्य में तो नुकसान ना उठाना पड़े। वो दर्शन भाई ये सीख देकर गए। इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, एजुकेशन इसीलिए जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज द इनर मैनिफेस्टेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया हमने। आप देखो, मकौले के आने के पहले एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशन नहीं था इस कंट्री में। मकौले ने इंट्रोड्यूस किया ये एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक हम चला रहे हैं। उसने 3E एजुकेशन सिस्टम दिया, इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में एजुकेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो आज तक चल रहा है, 200-300 साल हो गए इस बात को। उसने बाकायदा कहा था लंदन में, वहां की संसद में, कि अगर इंडिया को गुलाम बना के रखना है तो वहां के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। तो बोले क्या करना चाहिए उसके लिए? बोले इंग्लिश का महत्व बढ़ा दो। और जैसे इंग्लिश का महत्व बढ़ा, प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज हम लोग इस युग में जी रहे हैं जहां पर एजुकेशन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। वरना एजुकेशन तो चरित्र निर्माण से जुड़ा हुआ काम था, वो कहां एम्प्लॉयमेंट के लिए था। बट आज कितने का पैकेज है
उस पर ही बात होती है। इसीलिए मैंने कहा ना, एजुकेशन अब ब्रांडिंग हो गई है, एजुकेशन अब चरित्र निर्माण से बहुत दूर। इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट ब्रांड। कहां पे पढ़े, IIT, IIM, दैट मैटर्स अ लॉट। तो कोशिश कीजिए आप अच्छी जगह से पढ़ाई करें। और कुछ चीजें तो यूनिवर्सल है, वो नहीं बदलेंगी। नंबर 1, पढ़ना है मतलब आप ही को पढ़ना है। और वो हम जैसे लोग सिर्फ मार्गदर्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्गदर्शन सेमिनार, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, काम आपको ही करना है और उस मार्ग पर आपको ही चलना है। तो उस मार्ग पर अगर आपको चलना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं। तो मेरा एक नियम है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। जितनी मेरी उम्र है उतनी किताबें मैं पढ़ता हूं एक साल में, और उतनी मैं खरीद के पढ़ता हूं। तो आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आपको 20 किताब पढ़नी है अपने कोर्स के ऊपर। अच्छी किताब कोई भी पढ़ो, शुरू करने के लिए नॉवेल भी पढ़नी है तो पढ़ो, क्योंकि आपको तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, वहां से शुरू करो। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ो। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप खुद के अंदर चेंज महसूस करेंगे। राइट। लास्ट एक छोटी सी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद में दीपल जी को बोलूंगा कि वो डिजाइन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जो यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कर्नावती यूनिवर्सिटी का डिजाइन का कोर्स है, उसकी भी जानकारी दें। क्योंकि हमने मैनेजमेंट की बात कर ली, साइंस की बात कर ली, सर ने स्टार्टअप की बात की, बिजनेस की बात की, डिजाइन के लिए भी वो थोड़ी सी आपको बात बताएंगे। तो लास्ट एक बात मैं आपको बताता हूं। एक आदमी सूट बूट पहनकर एक मार्केट में एंटर होता है, यानी कोई मीटिंग माटे जवानो छे क्या મળવા બીજા માળે એ मॉलની लिफ्ट बंद है। ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक जूता पॉलिश करने वाला लड़का मिलता है। वो लड़का उसको कहता है, सर जूते पॉलिश करा लो, 5 रुपए में चमका दूंगा। वो आदमी कहता है, हट हट मारी पासे समय नहीं, मीटिंग माटे मोड़ू थाय छे। लिफ्ट बंद है तो सीढ़ी चढ़ के पहले फ्लोर पे जाता है। पहले फ्लोर पे भी एक लड़का है जूता पॉलिश करने वाला। वो बोलता है, साहब 5 रुपया में चमकाई दईश। ना ना ना, समय नहीं, बीजा माले जवानो छे। दूसरे फ्लोर पे एक लड़का खड़ा है। वो देख रहा है कि ग्राउंड फ्लोर वाले को मना कर दिया, फर्स्ट फ्लोर वाले को मना कर दिया। अब वो लड़का भी जूता पॉलिश ही करता है। जैसे ही वो आदमी दादरे चढ़ता है, वो लड़का गिनती करना शुरू करता है, 95, 96, 97, 98, 99, 100। वो आदमी उसके सामने आता है। वो लड़का कहता है, नमस्ते सर, आज मारू हैप्पी बर्थडे छे। અને હું ઘરેથી વિચારીને આવ્યો તો જે મારો 100મો ગ્રાહક હશે એના જૂતા ફ્રીમાં પોલિશ કરીશ। कृपा કરીને તમારા શૂઝ ઉતારો, હું ચકાચક કરી દઈશ। जो आदमी नीचे बोल रहा था टाइम नहीं है, फ्री सुनते ही जूते उतार दिए। लड़का ब्रश लेकर घिसने लगा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। चमका के उस आदमी के सामने रखे। आदमी ने बोला, कितने रुपए? बोला 5 रुपए, लेकिन आपके लिए फ्री है। बोला ले 10 रुपए, तेरा बर्थडे गिफ्ट। और आदमी वहां से जाता है। जैसे ही वो आदमी जाता है, लड़का गिनती शुरू करता है, 96, 97, 98, 99, 100, 101। नमस्ते सर, आप मेरे 101वे कस्टमर हो। હું ઘરેથી વિચારીને આવ્યો તો જે મારો 101મો ગ્રાહક હશે એના જૂતા હું ફ્રીમાં પોલિશ કરીશ। नीचे दोनों को 5 रुपए नहीं मिल रहे, इस लड़के को हर पॉलिश पे 10 रुपए मिल रहे। क्यों? ऐसा क्या कर रहा है? समझो, मार्केट वही है, परिस्थिति वही है, मनुष्य वही है, कस्टमर वही है। कुछ लोग उसी सिचुएशन में खुद को तोड़ देते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आपको ये फैसला करना होगा, आप क्या करना चाहते हैं। हमेशा हमेशा चैलेंजेस रहेंगे। आप में से कितने लोगों को चैलेंजेस और टेंशन से मुक्त होना है? हाथ ऊपर करो। जिसको चैलेंजेस और टेंशन से मुक्त होना है। किसी को मुक्ति नहीं होना, लेकिन काफी लोगों को मुक्त होना है। तो ये जब सेमिनार खत्म हो जाए, तब यहां से 2-3 किलोमीटर दूर पर शमशान है। वहां लोग आराम से लेटे हैं।
उनको कोई टेंशन नहीं है। हर तरीके के लोग वहां लेटे हैं, वहां डॉक्टर भी लेटे हैं, पॉलिटिशियन भी लेटे हैं, धारासभ्य भी वहां लेटे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है। जो अगर जिंदा है आदमी तो टेंशन है, और अगर टेंशन नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो, विश्वकर्मा से, कि टेंशन भेज। क्या मेरे पे ध्यान देना छोड़ दिया है? टेंशन मोकल त्यारे ज મને ખબર પડશે કે તારું ध्यान मारा ऊपर છે, राइट? तो इसी के साथ आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा करो। माई बेस्ट विशेस टू यू, हैव अ वंडरफुल करियर। थैंक यू। खूब सरस विपुल भी आपने